गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम क्लास 4 का हिंदी रीडर में पार्ट 2 जब मैं पढ़ता था का क्रैश कोर्स वीडियो करते हैं। बच्चों, आपने पार्ट 1 का क्रैश कोर्स वीडियो को देखा। आज मैं आपको पार्ट 2 का क्रैश कोर्स वीडियो बता रही हूँ। क्रैश कोर्स वीडियो क्या है बच्चों? मैं एक बार फिर से इस पार्ट को दोहरा रही हूँ। मैंने पहले भी इस पार्ट को आपको बताया है, समझाया भी है और इसका प्रश्न उत्तर भी करवाया है, लेकिन एक बार और जो भी इस पार्ट में इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको आज फिर से एक बार बताऊंगी और समझाऊंगी। तो आइए चलते हैं पार्ट पे। तो पार्ट है आपका 2 और उसका शीर्षक है जब मैं पढ़ता था। आइए पाठ का सारांश। अब इस पाठ को मैं छोटे रूप में आपको बता रही हूँ। यह पाठ महात्मा गांधी जी की आत्मकथा से लिया गया है। आत्मकथा अर्थात गांधी जी ने अपने बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें अपने किताब में लिखी है उनके द्वारा लिखित में से लिया गया है। इसमें उन्होंने अपने बचपन की कुछ घटनाओं का वर्णन किया गया है। महात्मा गांधी जी ने उनके बचपन के जो भी कुछ अच्छी घटना या जो भी है घटी थी उसके बारे में इस पाठ में उन्होंने फिर से दोहराया है। तो चलिए इसको फिर से करते हैं। एक बार और मैं इसको फिर से दोहरा देती हूँ बच्चों। पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार है। यह पाठ महात्मा गांधी जी की आत्मकथा से लिया गया है। इसमें उन्होंने अपने बचपन की कुछ घटनाओं का वर्णन किया है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और माताजी का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी और माताजी का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी ने बचपन में श्रवण प्रतिभक्ति नामक नाटक की पुस्तक पढ़कर गांधी जी जब छोटे थे तो उनके पापा ने उन्हें श्रवण प्रतिभक्ति नामक नाटक की पुस्तक लाकर दिया था, जिसको पढ़कर गांधी जी को माता पिता की सेवा करने का प्रण लिया। उन्होंने पुस्तक पढ़ा और उससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सोचा कि वो भी अपनी माता पिता की सेवा करेंगे। सत्यवादी हरिश्चंद्र नामक नाटक को देखकर सच बोलने का प्रण लिया। गांधी जी जब छोटे थे तो उन्होंने हरिश्चंद्र नाटक देखा था, सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक, जिसको देखकर वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने प्रण किया कि वो भी सदा सच बोलेंगे। एक बार गांधी जी ने पुस्तकों में पढ़ा था कि सुबह की सैर करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो उन्होंने पुस्तक पढ़कर सैर की आदत डाली। जब गांधी जी जब पढ़ते थे तो उन्हें लगता था कि पढ़ाई में अक्षर अच्छे होना जरूरी नहीं है। मतलब कि उनको लगता था कि पढ़ाई में अक्षर का अच्छा होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बाद में उनका ये भ्रम टूटा। जब गांधी जी 7वीं कक्षा में थे तो शिक्षक ने व्यायाम अनिवार्य कर दिया। एक बार गलती से जब आकाश में बादल छाए थे, समय का पता न चलने के कारण समय पर वे गांधी जी जो थे व्यायाम क्लास में नहीं जा पाए, जिनके लिए उन्हें दंड मिला और इसका उन्हें बेहद दुख हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि बचपन की बहुत सारी घटनाओं को देखकर, सुनकर, पढ़कर उन्होंने सत्य बोलने का, माता पिता का सेवा करने का और सैर करने की आदत उन्होंने डाली। तो बचपन का उन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। तो बच्चों, एक बार आपने फिर से इस कहानी को सुना। आइए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ और भी कुछ और प्रश्न उत्तर मैं आपको बताती हूँ। आपका शब्दार्थ है, शब्दार्थ यानी शब्दों के अर्थ लिखना है आपको।
सत्य प्रिय का अर्थ होगा सत्य को पसंद करने वाला। उदार का अर्थ होगा दयालु। प्रीति भक्ति का अर्थ होगा पिता की भक्ति। सत्यवादी का अर्थ होगा सत्य बोलने वाला। मंद बुद्धि का अर्थ होगा कमजोर अकल वाला। एक बार और इसको दोहरा देती हूँ। सत्य प्रिय का अर्थ होगा सत्य को पसंद करने वाला। उदार का अर्थ होगा दयालु। प्रीति भक्ति का अर्थ होगा पिता की भक्ति। सत्यवादी का अर्थ होगा सत्य बोलने वाला। और मंद बुद्धि का अर्थ होगा कमजोर अकल वाला। और कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर है। गांधी जी ने सैर की आदत कब डाली? उत्तर होगा गांधी जी ने पुस्तकों में पढ़ा था कि घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यह बात उन्हें अच्छी लगी और उन्होंने सैर करने की आदत डाली। एक बार और इसको दोहरा देती हूँ। आपका प्रश्न है कि गांधी जी ने सैर की आदत कब डाली? तो उत्तर होगा गांधी जी ने पुस्तकों में पढ़ा था कि घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यह बात उन्हें अच्छी लगी और उन्होंने सैर करने की आदत डाली। आपका दूसरा प्रश्न है व्यायाम के बारे में गांधी जी की क्या सोच थी? उत्तर होगा व्यायाम के बारे में गांधी जी की सोच यह थी कि व्यायाम का शिक्षा के साथ कोई संबंध नहीं है। एक बार और इसको दोहरा देती हूँ। व्यायाम के बारे में गांधी जी की क्या सोच थी? उत्तर होगा व्यायाम के बारे में गांधी जी की सोच यह थी कि व्यायाम का शिक्षा के साथ कोई संबंध नहीं है। आपको इन शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लेना है। बच्चों ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग ही है। तो शिक्षक का होगा स्त्रीलिंग शिक्षिका। बैल का स्त्रीलिंग होगा गाय। भाई का स्त्रीलिंग होगा बहन। और माली का स्त्रीलिंग होगा मालिन। एक बार और दोहरा देती हूँ इसको। शिक्षक का होगा शिक्षिका। बैल का गाय। भाई का बहन। और माली का मालिन। आपका अगला है बताइए सही है या गलत। इसको आपको सही गलत करना है बच्चों। पहला है आपका कितना ही दुख उठाना पड़े सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये आपका सही है। खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। ये भी आपका सही है। और गांधी जी को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। ये आपका गलत है। एक बार और इसको दोहरा देती हूँ। कितना ही दुख उठाना पड़े सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सही है आपका। खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। ये सही है आपका। और गांधी जी को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। ये आपका गलत है। आपको इसमें दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है बच्चों। तो पहला है आपका हवा। हवा का पर्यायवाची होगा पवन वायु। दूसरा है महिला जिसका होगा पर्यायवाची औरत स्त्री। तीसरा है आपका पुस्तक। इसका पर्यायवाची होगा किताब पोथी। तो बच्चों आज आपने पाठ 2 को फिर से एक बार पढ़ा सुना और समझा। मैं आशा करूंगी कि आप इन्हें कॉपी में लिखें और याद भी करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।